प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में बादशाह अकबर के काल में तानसेन नाम के एक संगीतकार रहते थे जो उनके दरबार में काम करते थे और संगीत विद्या में बड़े ही निपुण थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी के पास कुछ आ जाता है, धन, वैभव, ज्ञान, गीत, संगीत, शोहरत, तो उसके अंदर अहंकार भी जन्म ले लेता है। तानसेन के साथ भी कुछ ऐसा हो गया था। तानसेन के अनुसार ऐसा व्यक्ति कोई गीत नहीं गा सकता, संगीत नहीं बजा सकता जिसे गीत या संगीत का ज्ञान न हो, और उसके लिए जो सजा रखी थी कि मौत। तानसेन को अगर किसी को का गीत नहीं पसंद आता था तो उसके लिए सजाए मौत की व्यवस्था थी। जंगल से कुछ साधु 2-4-10 की संख्या में आए और आगरे के आसपास गांव-गांव में घूम करके गाने लगे। उन्हें यह पता नहीं था इस नियम के बारे में। अकबर के पुलिस आती है, सिपाही आते हैं, उसे पकड़ कर ले जाते हैं और ले जाकर के दरबार में पेश करते हैं। दरबार में पहुंचने के बाद तानसेन ने गीत संबंधित, संगीत संबंधित कुछ प्रश्न पूछा और वो बेचारे साधु भोले भाले, उनको तो उसका ज्ञान नहीं था सुर ताल लय का, और वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उचित जवाब न पाने के कारण वो दंड के भागी हुए और अकबर ने तानसेन के ऊपर ही छोड़ दिया कि तानसेन जो निर्णय लेते हैं वही सत्य है। उन साधुओं की हत्या कर दी गई। उसमें एक 10 वर्ष का बालक था जिस पर दया खाकर तानसेन ने छोड़ दिया कि यह तो बच्चा है, इसकी क्या गलती है। उन साधुओं में उस बच्चे के पिता भी थे। वह बहुत रोता है, बिलखता है। अंत में एक गुरु की शरण में जाता है जिनका नाम हरिदास था। हरिदास ने उन्हें संगीत का ज्ञान दिया, उच्च शिक्षा दी और संगीत विशारद बनाया। लेकिन एक वचन ले लिया कि तुम इस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करोगे, यह ज्ञान लोगों के भले के लिए है। बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि अजीब गुरु ने हमसे, कि मैं इतने वर्षों तक कठिन घोर तपस्या करके संगीत की शिक्षा ली और तानसेन को मुझे हराना है और उसे भी मृत्युदंड दिलवाना है उसी के कानून के तहत जो अकबर के साम्राज्य का कानून था। लेकिन वो परेशान हो गए। लेकिन गुरु तो गुरु, अब वचन भी दे दिया। फिर भी वो जाते हैं और तानसेन से प्रतिस्पर्धा करते हैं। दोनों तरफ से संगीत की विद्या का कंपटीशन शुरू हुआ, प्रतियोगिता शुरू हुई। तानसेन गाते तो बैजू बावरा उसका जवाब देते, बैजू बावरा गाते तो तानसेन उसका जवाब देते। यही बच्चा जो बैजू था वो बैजू बावरा बाद में चल करके बना। अंत में कई प्रयास के बाद तानसेन हारते गए। वो बैजू का मुकाबला नहीं कर सके। तानसेन अकबर के बहुत प्रिय थे। वो जानते थे कि नियम के अनुसार तो अब तानसेन की हत्या करनी पड़ेगी, लेकिन न्यायप्रिय थे। उन्होंने बैजू के हाथ में तानसेन की जिंदगी सौंप दी कि आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन बैजू गुरु को वचन भी दे चुके थे और उनका जो बदला था एक आदर्श बदला बन गया। और उन्होंने तानसेन को यह कह करके छोड़ दिया कि मैं 10 साल का अबोध बालक था, आपने मुझ पर दया किया और मेरी जिंदगी बख्श दी, इसलिए मैं आपको छोड़ता हूं, आपको मृत्युदंड नहीं देता हूं।
इस तरह से बैजू बावरा ने तानसेन को क्षमा करके एक आदर्श बदला पूरा किया। इस कहानी से हमें सीख और शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी कुछ ईश्वर ने दिया है, जो भी कुछ हमें ईश्वर द्वारा मिला है, चाहे श्रम से मिला हो, चाहे किसी के माध्यम से मिला हो, चाहे ईश्वर कृपा से, माता पिता से, कहीं से भी जो मुझे मिला हो, चाहे हुनर हो, चाहे कोई विद्या हो, ज्ञान हो, धन हो, बल हो, पौरुष हो, वह दूसरों को सताने और कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को सुखी करने के लिए है, दूसरों की पीड़ा को कम करने के लिए है और समाज में समरसता स्थापित करने के लिए है। वही आदर्श ज्ञान है जो दूसरों को सुखी कर सके, वही आदर्श दान है जो दूसरों की पीड़ा को हर सके, वही आदर्श ज्ञान है जो दूसरों की सेवा कर सके। तो इस तरह से इस कहानी को हम पढ़ेंगे। इस कहानी का शीर्षक है आदर्श बदला। इसके लेखक हैं सुदर्शन। सुदर्शन जी मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के लेखक रहे हैं। इन्होंने यथार्थवादी विचारधारा का प्रयोग किया है और प्रेमचंद की कहानी लेखनी को आगे बढ़ाया है। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी आदर्श बदला, पृष्ठ संख्या 16। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन वर्षा कर रही थीं। 12 घंटे के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थीं और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थीं, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्त की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था तो कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार में ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। इसमें मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तो कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदलें हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा
और हरिदास जी के चरणों में लिपट गया था। वह बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज, शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा, शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंख कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज, आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास, हाँ, मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूं, आप आज्ञा दे दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंक्षी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला, अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। बैजू हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास फिर सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा कीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राज्य विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊँगा। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा देकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक भी शब्द न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। इसमें बस आज यहीं तक। इस कहानी को हम 2 भाग में पढ़ाएंगे। आज ये पहला भाग पूरा हुआ, दूसरा भाग अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे।